रोहित शर्मा को और विराट कोहली को, ये बड़े अच्छे कॉन्फिडेंस की बात होती है कि एक नया लड़का है, वो इतने टॉप के दो प्लेयर्स को बॉलिंग कर रहा है। के राहुल को उन्होंने आउट। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है। एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। और बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ आज पाकिस्तान और इंडिया की जो तवक्कुआत थी हम लोगों को कि अच्छा मैच होना चाहिए, और वो ही हुआ। बड़ा ज़बरदस्त एक मैच हुआ। इंडिया जीता, लेकिन शायद इंडिया को कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि ये मैच हम जीते नहीं, क्योंकि फ़ाइट बड़ी ज़बरदस्त की पाकिस्तान ने। और जिस तरीके से बॉलिंग करना शुरू की थी इंडिया की टीम ने, मेरे ख्याल में वो भी बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की थी। बाउंसर्स पे आउट किया, और पाकिस्तान के प्लेयर्स ये तवक्को नहीं कर पा रहे थे कि बाउंसर्स होंगे, और पिच जो है वो बहुत मुश्किल पिच लग रही थी। जिस तरह पहले मैच में हुआ, फास्ट बॉलर्स का बड़ा बॉल स्विंग सीम सब हो रहा था, इस मैच में भी हुआ, क्योंकि ये सेम पिच थी जिसका पूरा फ़ायदा उठाया। हालांकि आप पाकिस्तान के बैट्समैनों को देखें, उन्होंने बहुत गलत शॉट्स खेले। सामने से बॉल स्विंग सीम नहीं हो रहा था कि आप बोलेंगे जी इंडिया ने जो टॉस जीता उसका पूरा फ़ायदा उठाया। लेकिन जब बाबर आजम आउट हुए पीछे की बॉल पे, तो फिर उन्होंने शायद एक ये प्लान किया कि अब ज़रा बाउंसर्स पे रखते हैं, क्योंकि नीचे जब बॉल हो रहा था, बॉल लो भी रह रहा था, अब स्पिनर्स का बॉल स्पिन भी हो रहा था, लेकिन जो पीछे का बॉल था वो एकदम से स्किट होकर तेज़ आता था और हाइट पकड़ता था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। और मेरे ख्याल में जो भी हमारे बैट्समैनों ने शॉट खेले वो बहुत गलत शॉट खेले। अगर आपको पीछे बॉल हो रहा है, एक आध बॉल ही तो पीछे करना होता है, उसको आप छोड़ दें तो फिर ज़्यादा जो है वो चांसेस होते हैं पाकिस्तान के रन्स करने में, लेकिन वो हुआ नहीं। उसके बाद फिर आप डॉट बॉल्स देखें, तकरीबन 7 ओवर से ज़्यादा डॉट बॉल्स खेली हैं। तो आप अगर 7 ओवर से ज़्यादा डॉट बॉल्स खेल रहे हैं, तो अगर वो नहीं खेलते तो फिर आप सोच लें आपके कितने रन्स होते हैं। यही चीज़ें हम मिसिंग करते हैं। जो पाकिस्तान की टीम है, पहले बैटिंग करती है, बहुत स्लो खेलती है, उनके सामने टारगेट तो होता नहीं है, फिर बहुत स्लो खेलती है, जिसकी वजह से रन्स जो है वो होते हैं। ये भी शाहनवाज धानी ने जो 6 बॉलों पे 16 रन किए, जिसकी वजह से हो गए, वरना 128 पे तो 9 आउट थे। मेरे ख्याल में 2-4 रन और करते और पूरी टीम आउट हो जाती। भविष्णर कुमार ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, हार्दिक पांड्या ने आउटस्टैंडिंग बाउंसर्स किए, विकेट्स लिया, प्रेशर डाला पाकिस्तान के ऊपर। उसके बाद जब इंडिया की बॉलिंग स्टार्ट हुई, डेब्यू था नसीम शाह का, बहुत आला बॉलिंग की है, प्रेशर में रखा। पहले ओवर में नसीम शाह ने रोहित शर्मा को और विराट कोहली को, ये बड़े अच्छे कॉन्फिडेंस की बात होती है कि एक नया लड़का है, वो इतने टॉप के दो प्लेयर्स को बॉलिंग कर रहा है। के राहुल को उन्होंने आउट किया। उसके बाद जो स्लिप में कैच छूटा, मुश्किल था, कोशिश थी, लेकिन वो जो कैच छूटा उसके बाद 30-35 रन कर गए विराट कोहली। उनके अपने लिए बड़े फ़ायदेमंद है। बड़ा मैच था, बड़ा प्लेयर तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो उनकी जो फॉर्म है वो थोड़ी सी वापस आई। उसके बाद जिस तरीके से हमारे स्पिनर्स ने बॉलिंग की, हारिस रऊफ ने रन्स दिए, मतलब बॉलर ने तो सब ने अच्छी बॉलिंग की, शाहनवाज दानी ने भी अच्छी बॉलिंग की, इसीलिए आखिरी ओवर तक मैच गया। लेकिन ये जो एक्स्ट्रास के हमने दिए, फिर उसके बाद 16 ओवर के बाद एक फील्डर भी अंदर आ गया, वो पाकिस्तान को एक टेक्निकली तरीके से बड़ा नुकसान हुआ। और आप देख रहे थे कि जब आखिरी 3 ओवर 4 ओवर बाकी थे, तो जडेजा और हार्दिक पांड्या ज़बरदस्ती नहीं कर रहे थे, वो ज़बरदस्ती शॉट्स नहीं खेल रहे थे, मतलब शॉट्स खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गलत शॉट्स खेलने की कोशिश नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको ये ज़रूर पता था कि नवाज़ का ओवर बाकी है, उसमें हम पूरा एडवांटेज उठा सकते हैं। लेकिन जो नवाज़ ने जब पहला बॉल किया और जडेजा जब आउट हुए, उसके बाद थोड़ा सा जो है वो इंडिया के ऊपर प्रेशर आया कि अब क्या होगा। लेकिन बात ये है कि हार्दिक पांड्या जैसा प्लेयर जब खड़ा होगा आखिरी बॉल तक, तो उम्मीद तो कहीं थी कि जो है पांड्या छक्का लगा जाएंगे, जो कि हुआ भी। लेकिन मेरे ख्याल में दो टूर्नामेंट की दोनों बड़ी टीमें थीं, बहुत अच्छा मैच हुआ। अब देखना ये कि नसीम शाह को जो उनका जो काफ खिंच रहा है, उनकी पोजीशन क्या है, क्योंकि शाहीन पहले अनफिट हो चुके हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर भी अनफिट हो चुके हैं, तो इनकी क्या पोजीशन है। मेरे ख्याल में इनको अब ज़्यादा बोझ इन पर नहीं डालना चाहिए। हांगकॉन्ग के ख़िलाफ़ इनको ज़रूर रेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो ये मेन पेसर है, ये अगर आगे चल के अनफिट हो गया तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये जो पिच है, ये मुझे ऐसा लगता नहीं कि आगे के मैचेस में जाके ऐसी पिच होगी, क्योंकि ये 2 मैचेस में ऐसी पिच थी। अब लेट्स सी देखते हैं कि आगे इसी तरह ही पिच, ऐसी पिच से फ़ायदा होगा फास्ट बॉलर्स को या नहीं होगा। इंडिया की टीम मेरे ख्याल में उनका जीतने का जो रीज़न था वो एक ही था, क्योंकि उनकी जो बैटिंग की डेप्थ है
वो बहुत ज़्यादा है। तो आपको प्लेयर्स आउट करने पड़ेंगे, तब जाके आप पाकिस्तान ये मैच जीतता। लेकिन उनकी डेप्थ इतनी ज़्यादा है, इसी वजह से इंडिया की टीम ये मैच जीती। मज़ा आया ज़रूर। इंडिया के जो लोग हैं, इंडिया के जो सपोर्टर हैं, वो ज़रूर ये कह रहे होंगे कि जो मैच है वो बड़ा ज़बरदस्त हुआ है। आखिरी ओवर तक जितने भी फैंस थे, जितने भी क्रिकेटर थे, ड्रेसिंग रूम के, दोनों ड्रेसिंग रूम के जितने भी प्लेयर्स थे, टीम मैनेजमेंट थी, सारे बड़े पैनिक हुए थे कि पता नहीं क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। इसी तरीके से ही ये जो आपस में टीमें खेलती हैं, इसी तरीके से ही इनके आपस में मैच होने चाहिए। मुबारकबाद मैं देता हूँ इंडिया की टीम को जो आज का मैच जीती, और ये भी मुबारकबाद देता हूँ कि पाकिस्तान की टीम ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एफ़र्ट की। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।